बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया? नालंदा महावीरा का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। ये विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। ये बिहार के नालंदा में स्थित है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा महावीरा का जानकारी हमें वेत्संग और इत्सिंग जैसे चाइनीज यात्री के अकाउंट से मिलती है। वेत्संग 7वीं शताब्दी में नालंदा आते हैं। वो इसके स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम को देते हैं। वेत्संग बताया कि यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1510 शिक्षक रहते थे। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय थी। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पेरिस, तुर्की और श्रीलंका जैसे देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन और ग्रामर जैसे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुना, पद्मसंभव और वेत्संग जैसे विद्यार्थी शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक चलता रहा, लेकिन 12वीं शताब्दी में अचानक ये अतीत के अंधेरों में खो जाता है। नालंदा पर 3 आक्रमण हुए। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे फिर से मरम्मत कर दिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए विनाशकारी साबित होता है। तीसरा आक्रमण बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 AD में हुआ। बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बावजूद भी इनके सेहत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में इनको कोई सलाह दिया कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्रा इनका इलाज कर सकते हैं। खिलजी इनके सामने एक शर्त रखता है कि वो इनकी दी हुई कोई दवा नहीं खाएगा। वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इनकी कुछ पन्ना रोज़ पढ़ा करो। राहुल श्री भद्रा ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दिए थे, जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाते थे और खिलजी पूरी तरह सही हो जाता है। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे जलन होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। इसी बात से नाराज़ खिलजी फैसला करता है कि वो इस ज्ञान की भंडार को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। नालंदा के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय थी। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। इस 9 मंजिला पुस्तकालय में 90 लाख किताबों का भंडार था। खिलजी इस पुस्तकालय में आग लगा देता है। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय को पूरी तरह जलने में 3 महीने लगा था।